अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल उन सिस्टर्स का, उन ब्रदर्स का बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत सपोर्ट किया। सो एक प्यारी सी सिस्टर का कमेंट था कि आप हमें सिगरेट ट्राउज़र के बारे में बताएं। लेंथ होनी चाहिए 37, जो कि आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे, और उसका जो आसन था वो होना चाहिए 14। तो उस अकॉर्डिंग सबसे पहले आपने इस ट्राउज़र की लंबाई मापनी है। उसके बाद 37 के अकॉर्डिंग ये जो ट्राउज़र बना रहे हैं, जो सिगरेट ट्राउज़र है, ये 37 लेंथ के अकॉर्डिंग बन रहा है। बाकी जितनी भी आपकी लेंथ है वो आप देख सकते हैं। अब इसमें आप देखें 37 के अकॉर्डिंग अगर रखेंगे तो हम इसकी कटिंग जो है वो हम 42 पे लेके जाएंगे। ठीक है। सो 3 जगह से इसको नापते हैं मैयर करके, ताकि कपड़ा जो है वो थोड़ा ज़्यादा कम ना हो। तो आप ये देख सकते हैं 3 जगह से इसे नाप के उसके बाद आप विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल इसकी स्ट्रेट लाइन लगाइए। स्केल बहुत ज़रूरी है, जो कपड़ों के लिहाज से कटिंग में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है हमारी। 2 इंच हम ऊपर से रखेंगे। ये हमारा वो एरिया है जो हमारे पोंचे वाली साइड पे आएगा। ये नीचे से फोल्डिंग है, ठीक है। ये 2 इंच हमने इतना रखना है और इसकी सीधी लाइन लगा देनी है। जो इनके सेंटर में गैप है इन दोनों लाइनों के, वो सिर्फ और सिर्फ 2 इंच का है। उसके बाद हम ऊपर से नापेंगे। ऊपर से हम इसको 3 इंच रखेंगे। ये जो ऊपर से हमारे नेफे की सिलाई होती है ना, जिसमें इलास्टिक डलती है, वो हम 3 इंच करेंगे। तो अब इस लाइन से इस लाइन की हमारी आप देख लेते हैं पूरी 37 हमारी इसकी लेंथ तैयार आ रही है। और ऊपर जो इनका एक्स्ट्रा पीसीस है ये हमारा सिलाई में कवर होगा। 3 जगह से लाजमी नापा करें। कटिंग हमारी अगर ख़राब हो तो हमारा ऑब्वियसली बात है ट्राउज़र जो है वो लाजमी ख़राब होता है। इसकी अब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे एंड देन कटिंग। काफ़ी चीज़ें, ये इस तरह की चीज़ें हैं। जिस टेप तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। पता नहीं कौन लोग हैं जो हाथों से नापते हैं और ट्राउज़र बनाते हैं, जबकि ट्राउज़र के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आप देखिए जो सिगरेट ट्राउज़र है इसका जो पौंचा है वो इतना खुला नहीं होता है, क्योंकि ये पैंट कट में आ जाता है। तो हम इसका सेंटर करेंगे। ये पौंचे वाली साइड से हम इसका सेंटर करेंगे। सेंटर इसका आया 9 इंच का, और अब हम इस 9 इंच के अकॉर्डिंग इसका सेंटर करेंगे जितना हमने ट्राउज़र की पौंचा रखना है। तो आप ये देखिए कि ये 1 से स्टार्ट किया और इसको हमने 7 पे वाइंड अप किया, और इसी अकॉर्डिंग हम ऊपर से इसको मैयर करेंगे। ऊपर से इसको हम 13 इंच, हाँ इतना निशान लगा लेंगे जितने आपको स्क्रीन पे इस टाइम नज़र आ रहा है। और ये अब इसका आसन लग रहा है 14 इंच। अब आप देख सकते हैं ऊपर से 14 इंच का निशान, 14 इंच आसन और 37 इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग ये रेडी हो रहा है। ये इसका घेर है, 28 इसका घेर आएगा। और जो इसकी साइड्स हैं ये आप देख सकते हैं कि ये 2 इंच रखी हुई हैं। अब आप इस स्केल की हेल्प से इसकी दोबारा लाइन ड्रॉ करें। बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं। वीडियो को देखते रहें, फॉलो करते रहें, तो इजीली आप इसको बना सकते हैं घर में इस स्केल की हेल्प से। वैसे तो ये स्केल मेजरमेंट के लिए होता है, लेकिन इसकी हेल्प से ट्राउज़र की जो कटिंग है वो बहुत अच्छी होती है, फ्रंट और बैक दोनों साइड की। और इसको ही आप जो हमने सेंटर किया है और इसकी हम साइड कटिंग जो है उसका निशान लगाएंगे। ये अभी साइड कटिंग का निशान लग रहा है, और जैसे जैसे निशान लगेगा इसकी हम आपको जो कटिंग का जो वे है वो भी अभी बताएंगे कि निशान के ऊपर कटिंग नहीं करनी, जिस तरह से करनी है इसी तरह से आप लोग भी ड्रॉ करें आसन का। इस तरह ये है कि इतना कंफर्टेबल ये ट्राउज़र बनता है कि बिल्कुल भी नहीं खिंचता, साइड भी नहीं उठती और सेंटर से तो बिल्कुल भी नहीं खिंचता। अब इसकी जो कटिंग है वो आप ये देखें कि कटिंग से पहले इसको आपने लाइन के ऊपर बिल्कुल पूरा पूरा नहीं काटना। ये देखिए ये जो लाइंस ड्रॉ हुई हैं ये हमारा सिलाई वाला कपड़ा जो अंदर को आना है, और ये जो डार्क लाइंस है ये हमारा प्रॉपर ट्राउज़र है। ये इस तरह से इसकी आपने कटिंग करनी है। ये अभी जस्ट हमारा फ्रंट पीस है, ये ट्राउज़र की बैक साइड बिल्कुल भी नहीं है। पहले हम अपना जो फ्रंट है वो सेपरेट कट करेंगे और जो बैक साइड है वो हम बाद में कट करेंगे। नीचे से फोल्डिंग आप देख रहे हैं इसकी जितनी इंच रखी है, और ऊपर से जितनी फोल्डिंग रखी है वो मैं बता चुकी हूँ। काइंडली इतना ही रखें, वरना ये लेकिन आप ये देख लीजिएगा कि अपनी फिगर के अकॉर्डिंग अगर आपकी हाइट ज़्यादा है या आप हेल्दी हैं तो ऑब्वियसली बात है ये इस तरह से कटिंग जो होगा इसके इंचेस बढ़ जाएंगे। अब आप ये देख रहे हैं कि इसकी अब बैक रख रहे हैं, बैक इसकी बड़ी होती है और फ्रंट इसका वैसे भी छोटा होता है। अब आपको नज़र आ रहा है, ये देखें आप, ये हमने इसके ऊपर इसका फ्रंट रखा और बैक के ये जो साइड्स हैं वो बिल्कुल बड़ा बड़ा नहीं चाहिए। और इसकी कटिंग का अब आपको तरीका बताते हैं। स्केल की हेल्प से आपने ये लाइन था जो सबसे मेन चीज़ है कि ये दोनों जो लाइन है ना आसन की, ये बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। ये अगर ज़रा भी ऊपर नीचे हो तो हमारा ट्राउज़र ख़राब हो जाता है। अब आप ये देखें कि ये कितने इंच रखना है, ये देख लें पूरा 19 आना चाहिए, क्योंकि हमें ये 14 तैयार चाहिए।
और ये हमारी बैक है, और यहाँ से 2 इंच, यहाँ से जो पिछली बैक है ना आसन की वो 2 इंच होनी चाहिए। ओके। और हाँ जी, ये स्केल का मेन जो बेनिफिट वो यही है कि इससे जो बैक कटिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। इजीली देखिए, अब आपने जस्ट इसको ड्रॉ कर देना। हाथों से कटिंग जो करते हैं ना अच्छी होती हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है। जो हम लोग करें हम भी एक्सपर्ट हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल स्केल से लगे हैं तो हमें दूसरी तरह कटिंग नहीं आती, लेकिन आप लोगों को सिखाने के लिए हम इस स्केल को इसलिए यूज़ करें कि ईज़िली आपको कटिंग का तरीका आ जाए, आपकी शेप ईज़िली बन जाए। वन मोर थिंग इसकी ये है कि इसकी आप बैक देखें कि ये जो चीज़ है ना ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसकी हम कॉर्नर बनाते हैं। अब आप ये देखें वीडियो में इस तरह से जो स्टार्ट टू एंड, हाँ इस तरह ये कटिंग है इसकी मेन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम इसका जो नेफा है वो हम कैसे फ़ोल्ड करेंगे, ये तो बिल्कुल कॉर्नर है, ये इतना अच्छा फ़ोल्ड होता है, बहुत अच्छे से फ़ोल्ड हो जाता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। ये जो छोटा बड़ा है, हमने सबसे पहले इसके आसन जोड़ने हैं, फ्रंट का आसन जोड़ना है और बैक का एक दूसरे के साथ ही, ठीक है। जो बैक के जो 2 पीस है उनको आपस में ज्वाइन करना है आसन को सबसे पहले, और जो फ्रंट के दोनों पीस आसन के उसको ज्वाइन करना है, और उसके बाद हमने साइड की जो सिलाई है वो लगानी है। ये सबसे इजी मेथड है। मेरा नहीं ख्याल है कि इसके अलावा भी अगर आपके कि बहुत कोई अच्छा तरीका हो तो वो कोई बता दे, लेकिन ये सबसे बेस्ट वे है। अब आप ये देखें, अपना हाथ भी देख लीजिएगा कि जो राइट साइड पे आपकी कटिंग का हाथ है उसको आप लाजमी देखें, उल्टी साइड से मत काटा करें टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा, वो कटिंग में भी फिर वैसे ही आता है। जो हमारी साइड की जो कटिंग है वो बिल्कुल साथ साथ ही होगी, उसमें हम एक्स्ट्रा पीस नहीं छोड़ेंगे। जो हमारी अंदर वाली साइड की जो सिलाई है वो जाहिर सी बात आपको पता है उसमें जितना पीस छोड़ा है पूरे स्केल के अकॉर्डिंग 2 या 2.5 इंच का कपड़ा होता है। ये हमारा फ्रंट आ गया और ये हमारा आ गया बैक, ठीक हो गया। अब इसमें जो ज़रूरी चीज़ है ये देखें, ये जो सिलाई सबसे पहले ये देखें, ये हमारे दोनों पीस आपने सबसे पहले जोड़ने हैं, फिर आपने दोनों पीस ये जोड़ने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसकी खोल के इसकी साइड की सिलाई लगानी है, ठीक हो गया। साइड की सिलाई लगाने का ऊपर से इसका वो फोल्ड करना है, आपने नेफा फोल्ड करना है, और ये इसकी नाली की सिलाई लगी है नीचे से फोल्ड करना है। ये ईजी मेथड है। एंड दिस इज़ और फाइनल लुक। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, और हमारे चैनल को लाजमी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, लाइक करें, और वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। और जिस भी चीज़ों की अगर आपको समझ नहीं आती है, लाइक गला हो गया, कोई भी स्टिचिंग के अकॉर्डिंग कोई भी आपने अगर कुछ भी पूछना है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।